हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ के बोर्ड के 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है कि जो वर्ग अंतराल का बहुलक ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120, 100, 100 से 120। तो सबसे पहले इसमें हम बारंबारता चेक करते हैं। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसे मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता इसमें 12 है, इसे हम F1 ले लेते हैं। इसके ऊपर वाली संख्या को F0, इसके नीचे वाली संख्या को F2, और जो 12 वाले सामने वाले हम बहुलक वर्ग नोट कर लेते हैं। बहुलक वर्ग 60 से 80। L का मान निकाल लेते हैं। L का मान होता है पहली संख्या 60 और H का मान हो जाता है 80 माइनस 60 बराबर 20। अब बहुलक में याद करना है तो बहुलक का फार्मूला डालते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। मान फिट रख देते समय L का मान आया था 60 प्लस F1 का मान था 12 माइनस F0 का मान था 10 बटे 2 गुणे F1 का मान था 12 माइनस F0 का मान था 10 माइनस F2 का मान था 6 गुणे H का मान था 20। इसे हल कर लेते हैं तो 60 प्लस 12 में से 10 का 2 और 12 दूनी 24 में से 10 से 16 फिर बचेगा 8 में 20। 2 चक्को 8, 4 पंचे 20। 60 प्लस 5 बराबर 65। यह आ गया हमारा 65 में बहुलक। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद बताओ और योग भी याद करो। तो श्रेणी हमारी दी है 3, 7, 11 डेड डेड डेड। ए बराबर 3 प्रथम पद सारवंत, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 4। 14वां पद यानी कि n बराबर 14 दिया है। 14वां पद करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 40 बराबर ए का मान 3 प्लस n का मान 14 माइनस 1 डी का मान 4। तो ए 14 बराबर 3 प्लस 14 में से 13 गुणे 4। ए 14 बराबर 3 प्लस 13 चक्को 52। ए 14 बराबर 52 3 55। 14 पदों का योग कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। एस 14 और 14 बटे 2 गुणे ए का मान 3 प्लस n का मान 14 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। तो एस 14 14 7 है, 3 दूनी 6 प्लस 13 गुणे 4 7। 13 चक्को 52 6 58 बराबर
14 बराबर 7 × 8 यानी कि 406 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु P 2,3 Q 4, K तथा R 6-3 है संरेखीय तो K का मान ज्ञात करो। बिंदु P इसे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। चूँकि बिंदु संरेखीय है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला डालते हैं 1/2। इसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है x1 फिर ब्रैकेट लगा लो प्लस x2 फिर ब्रैकेट लगा लो प्लस x3 फिर ब्रैकेट लगा लो y माइनस y फिर नीचे लिख दो 23 31 12। ऐसे याद फार्मूला बना लो बराबर 0। अब मान रख दो इसमें 1/2। x1 का मान 2 y2 का मान k माइनस y3 का मान माइनस का 3 तो यहाँ का हो जाए प्लस का 3 प्लस x2 4 y3 का मान -3 y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 6 y1 का मान 3 माइनस y2 का मान k बराबर 0। 1/2 2k प्लस 6 3 3 6 हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 24 प्लस 6 18 माइनस का 6k बराबर 0। 1/2 2k में से माइनस का 6k घटेगा माइनस का 4k 18 6 24 तो प्लस का 24 माइनस का 24 बराबर 0। ये 24 कट जाएगा माइनस 4k 1/2 को इधर भेज दो तो 0 तो k बराबर 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 4/25 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। यानी पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि 2π r1 अपन दूसरे वृत्त की परिधि 2π r2। ये पहले वृत्त की परिधि 2π r1 अपन दूसरे वृत्त की परिधि 2π r2 का अनुपात दिया है 4/25 में 4/25 2π कट गया है r1 अपन r2 बराबर 4/25। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। पाई पाई कट जाएगा तो बचेगा r1 बट्टे r2 का होल स्क्वायर। r1 अपन r2 का मान 4/25 का होल स्क्वायर 4 का 16 25 का 625। तो
पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 16:625। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, यदि cos थीटा बराबर p/1 हो तो tan थीटा sin थीटा का मान बताओ। ये cos थीटा बराबर p/1, क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है, लाल बटे यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण हमें दिया है 1, क्योंकि हमें लंब निकालना है। लंब निकालना है तो हम लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा 1 स्क्वायर माइनस आधार कितना है p का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कि लंब बराबर अगर हम निकालें तो हमारे √1 माइनस p स्क्वायर, आ जाएगा हमारा √1 माइनस p स्क्वायर। तब हम tan थीटा का मान निकालते हैं। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन p। इसे साइन थीटा कर लेते हैं, तो साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा हमारा √1 माइनस p स्क्वायर बटे 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता बताओ। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की प्रायिकता कितनी है 0.7 और हारने की प्रायिकता निकालना है। हारने की प्रायिकता निकालना हमें, तो हमें पता है कि जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता टोटल 1 होता है। फार्मूला होता है, याद कर लो। तो जीतने की प्रायिकता 0.7 प्लस हारने की प्रायिकता निकालना है बराबर 1, तो हारने की प्रायिकता 1 माइनस 0.7, हारने की प्रायिकता 0.3। आंसर